फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी आज आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में भैया चर्चा जिस चीज की है वो ये है कि हीरा मंडी का ट्रेलर जो है वो आउट हो चुका है। ये खबर कल ही आ चुकी थी वैसे, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि बात एंटरटेनमेंट की हो रही है और हीरा मंडी का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता। पद्मावत और देवदास जैसी सक्सेसफुल फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लंबे वक्त से भंसाली की डेब्यू वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। साक्षी सिन्हा और मनीषा कोइराला जैसी अदाकाराओं से सजी इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। हीरा मंडी के इस ट्रेलर में लाहौर की तवाइफों की भारत की आजादी में अहम भूमिकाओं के योगदान दर्शाए गए हैं। आपको बताते हैं कि ट्रेलर कैसा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप फटाफट से इसे नेटफ्लिक्स के यूट्यूब पेज पर देख सकते हैं। मेकर्स की तरफ से एक दिन पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया था और कल यानी मंगलवार को हीरा मंडी वेब सीरीज का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। तय समय के अनुसार संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज का ट्रेलर आ गया जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। हीरा मंडी द डायमंड बाजार के इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि आजाद भारत से पहले लाहौर की रेड लाइट एरिया की तवाइफों ने किस तरह से ब्रिटिश शासनकाल की नींव को हिलाकर रख दिया। देश स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान कितना अहम रहा वो आपको भंसाली की सीरीज में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हीरा मंडी के शाही महल की अनसुने किस्से को संजय लीला भंसाली ने इस ट्रेलर में बखूबी दर्शाया है। बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर प्रोडक्शन का काम भी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो हीरा मंडी का ये ट्रेलर इस वेब सीरीज के लिए आपकी एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। अब इसके रिलीज की बात करें तो ये 1 मई 2024 को नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम हो जाएगी। तो इंतजार करते रहिए, फटाफट से 1 मई को ये आने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, अंकिता लोखंडे ने टीवी की दुनिया में बहुत नाम कमाया है। एक्ट्रेस फिल्मों में भी अपनी काबिलियत दिखाना चाहती थी। कई बड़ी फिल्मों के लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हालांकि संजय लीला भंसाली जैसे बड़े फिल्म मेकर ने उन्हें अपनी मूवी ऑफर की थी, लेकिन इस बार अंकिता लोखंडे ने मौके को ठुकरा दिया। बिग बॉस के बाद अंकिता लोखंडे एक बार फिर चर्चाओं में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस के सामने प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है। इस बीच एक्ट्रेस को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आईं। फिल्म मेकर संदीप सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे की रामलीला में शामिल होने का खुलासा किया। इंडिया टुडे के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वो भंसाली प्रोडक्शन के सीईओ थे और उस दौरान अंकिता लोखंडे ने रामलीला गोलियों की रासलीला की लीड एक्ट्रेस के लिए ऑडिशन दिया था और पास भी हो गई थी। संदीप सिंह ने यह भी बताया कि आखिर अच्छे ऑडिशन के बावजूद अंकिता लोखंडे को फिल्म में क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने रामलीला का ऑडिशन पास नहीं किया, उन्होंने कमाल कर दिया था। हालांकि मिस्टर भंसाली ने ब्लैक, सावरिया और गुजारिश देने के बाद एक स्टार चाह रहे थे। उस वक्त फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था। मुझे लगता है कि ऑडिशन में ही अंकिता ने शानदार परफॉर्म किया था। अंकिता लोखंडे ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब वो सुशांत सिंह राजपूत को डेट कर रही थी तब उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर, रामलीला और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में छोड़ी थी क्योंकि उस वक्त वो अपने करियर के बजाय शादी को तवज्जो दे रही थी। अंकिता लोखंडे ने बताया कि संजय लीला भंसाली ने उन्हें बाजीराव मस्तानी करने का ऑफर दिया था। एक्ट्रेस ने यह भी कहा था कि मुझे याद है कि संजय सर ने मुझे फोन किया था और कहा था कि कर ले ये बाजीराव वरना याद रख पछताएगी तू। वो सचमुच मेरी तारीफ कर रहे थे और संजय सर की ओर से ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है। वाकई इतना बड़ा डायरेक्टर जब आपकी तारीफ कर रहा हो तो बहुत बड़ी बात है। तब अंकिता ने कहा कि नहीं सर, मुझे शादी करनी है। मुझे अभी वो बात याद है और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। आई होप कि अंकिता अभी भी इस फिल्म को लेकर पछता रही होंगी क्योंकि ये फिल्म बहुत ही ब्लॉकबस्टर थी। हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सलमान खान की। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के जामनगर में प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेशन सुर्खियों में बना हुआ है। फैमिली, फ्रेंड्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच अनंत ने जामनगर में अपना 29th बर्थडे मनाया। अनंत अंबानी के बर्थडे की पार्टी में काफी रौनक रही। धूम धड़ाके के बीच पार्टी से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान एनिमल फिल्म का गाना गाते नजर आ रहे हैं। दबंग एक्टर ने बी प्राक के साथ इस गाने को गाया जिसका वीडियो सामने आते ही वायरल हो गया और वायरल इसलिए हो गया क्योंकि लोग अब सलमान खान का मजाक उड़ा रहे हैं।
तगड़ा स्टारडम एंजॉय करने वाले सलमान खान की मजाकिया अंदाज में कही गई हर एक बात को लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस बार बिना सुरताल में गाए पॉपुलर गाने की धज्जियां उड़ते देख यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी है। बीपराग ने जामनगर की हैपनिंग शाम से सलमान के साथ कुछ फोटोज और वीडियो शेयर किए। इसमें सलमान खान सारी दुनिया जला देंगे गाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सिंगिंग सुनते ही एक यूजर ने लिखा कि सारी दुनिया के साथ मेरे कान भी जल गए। एक ने कमेंट किया, गा सलमान रहा है, शर्म मुझे आ रही है। एक ने तो ये तक लिख दिया कि मैं सलमान भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। ये सोशल मीडिया की दुनिया है भैया। यहाँ पर एक वीडियो आता है और लोग फौरन ये भूल जाते हैं कि ये उनका वही फेवरेट स्टार है जिसकी 2 दिन पहले तक वो तारीफ कर रहे होते थे। हम बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। अल्लू अर्जुन अपनी आने वाली फिल्म पुष्पा द रूल की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में उनके बर्थडे पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें एक्टर बिल्कुल अलग अवतार में नजर आए। इस दौरान अल्लू अर्जुन से मिलने एक्टर के फैंस उनके घर पहुंचे, जहां अफरा तफरी मच गई। इससे एक्टर की प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो गया। अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर उनके हैदराबाद सिचुएटेड घर के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा रहा। एक्टर भी अपने चाहने वालों से मिलने बाहर आए, लेकिन भीड़ थोड़ी सी ना बेकाबू हो गई। अल्लू अर्जुन के बर्थडे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अटेंशन ले रहा है। वीडियो में एक्टर के घर के बाहर खचाखच फैंस की भीड़ नजर आ रही है। अल्लू अर्जुन जैसे ही बाहर आए, फैंस बेकाबू हो गए और अपने फेवरेट एक्टर को देखने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। कुछ ही सेकंड्स में फैंस एक दूसरे के ऊपर चढ़कर अल्लू अर्जुन के घर की दीवार फाड़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनका बैलेंस बिगड़ गया और लोग इधर उधर गिरने लगे। इसके साथ ही एक्टर की प्रॉपर्टी भी डैमेज हो गई। इनमें उनके घर की बाउंड्री पर लगा इलेक्ट्रिक वायर सेट भी टूट गया। फैंस की ऐसी हरकत देख अल्लू अर्जुन भी थोड़ा सा परेशान नजर आए। ये बात सही है कि जब कोई भी एक्टर इतनी कर्टेसी रख रहा है कि अपने फैन से मिलने घर के बाहर आ रहा है, तो लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप भी उस एक्टर को किसी तरह से निराश ना करें, क्योंकि उनका बर्थडे था। आप उन्हें हैप्पी फील करवाने के लिए उनके घर के बाहर आए थे। ऐसे में किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करना वाकई में बुरी बात है। हम बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान इन दिनों अपने फैन से ज्यादा कनेक्टेड रहने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। वो आए दिन अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कभी फिल्मों की पुरानी यादों को ताजा करती हैं, तो कभी अपनी खूबसूरत तस्वीरों से फैंस के दिल को घायल कर देती हैं। जीनत अमान के कमेंट बॉक्स में आए दिन फैंस उन्हें किसी न किसी बात को लेकर नसीहत मांगते रहते हैं। अब हाल ही में जीनत अमान ने शादी से पहले कपल को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सलाह दी। उन्होंने इसकी वजह भी बताई कि वो कपल को शादी से पहले एक साथ रहने की सलाह आखिर दे क्यों रही हैं। जीनत अमान ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पेट डॉग के साथ खेलते हुए फोटो शेयर की, जिससे उन्होंने अपने फैंस को परिचित भी करवाया। उन्होंने इस पोस्ट के साथ एक कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने एक फैन को जवाब देते हुए बताया कि शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना आखिर जरूरी क्यों है। जीनत अमान ने लिखा कि आप में से किसी एक ने मुझसे रिलेशनशिप एडवाइस मांगी थी। ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं जिन्हें मैंने पहले कभी शेयर नहीं किया। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मैं यही सलाह दूंगी कि आपको शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए। मैंने अपने दोनों बेटों को भी लिव इन में रहने की सलाह दी थी। मुझे लॉजिकल लगता है कि आप परिवार या गवर्नमेंट को अपनी शादी में इन्वॉल्व करें। उससे पहले आपको अपने रिश्ते की फाइनल परीक्षा लेना जरूरी है। जीनत अमान की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही अभय देओल और शबाना आजमी के साथ वन टिक्की फिल्में नजर आने वाली हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।